हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको शुक्र महादशा के विषय में बताऊंगा। यदि किसी जातक की शुक्र की महादशा चल रही है तो उसमें किस प्रकार के फलित होंगे। और शुक्र में शनि का यदि अंतर्दशा चल रही होगी तो जातक को किस प्रकार के परिणाम होंगे, ये आपको बताना चाहूंगा। शुक्र की महादशा वीनस अंग्रेजी में कहते हैं। शुक्र की महादशा 20 वर्ष चलती है। ठीक है। अ, शुक्र शनि की अंतर्दशा जो है 3 वर्ष 2 माह चलती है। आपका जो जन्म नक्षत्र है या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करता है। ये जो मेरा वीडियो है एज इट इज बताऊंगा जो जो ऋषि पाराशर के घोड़ा शास्त्र में है, बस उसी के अनुसार बताऊंगा। कोई अपना एक हिडन एजेंडा मेरा इसमें नहीं है। लोगों को लाभ मिले, यही मेरा उद्देश्य है। शुक्र महादशा 20 वर्ष की होती है। किसी भी जातक का महिला हो या पुरुष हो, यदि उसकी कुंडली में शुक्र उच्च का हो या यदि शुक्र नीच का हो तो भी, शुक्र किसी भी स्थिति में हो, 6 में 8वें 12वें हो, उसको पूरे वर्ष 20 वर्ष अच्छे फल नहीं मिलेंगे या पूरे 20 वर्ष बहुत अच्छे फल नहीं मिलेंगे या बुरे नहीं मिलेंगे। क्योंकि शुक्र के अंतर्दशा में शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु का जो अंतर्दशा चलेगी तो अंतर्दशा से भी फलित होता है। इसके बाद प्रत्यंतर दशा के ग्रहों से भी फलित होता है। तो शुक्र में शनि जब चलेगा आपका, तो शुक्र में शनि में भी शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल गुरु राहु, इस प्रकार से 3 वर्ष 2 माह तक शुक्र में शनि की जो अंतर्दशा वो चलेगी। आपका जो जन्म नक्षत्र है वही मुख्य नक्षत्र कहलाता है। और जो चंद्रमा सॉरी आपका जो जन्म नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र वही नक्षत्र मुख्य कहलाता है। उसी से दशाएं तय होती है, उसी से आपके जन्म के समय जो दशा मिलती है वही मिलती है। 9 ग्रहों की दशाएं महादशा के रूप में मानी जाती है। सभी ग्रहों की दशाएं जो है महादशा के रूप में चलती है। जब दशा प्रारंभ होती है या दशा का अंत होता है तो उस समय थोड़ा कष्ट होता है, उसे दशा छिद्र कहते हैं। ठीक है, वो समय थोड़ा सावधानी का होना चाहिए। जैसे आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, जब ये प्रारंभ हुई होगी तो आपको थोड़ा कष्ट हुआ होगा, और ये जो अंत होगा इसका तो भी आपको थोड़ा कष्ट होगा। तो इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत नहीं है, रखने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। ग्रह अपनी दशा महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा प्राणदशा सूक्ष्म दशा और गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह कब फल देगा ये निश्चित करना ज्योतिष के निश्चित सिद्धांतों के आधार पर तय होता है। जैसे वक्री ग्रह है, ग्रह के अष्टक वर्ग में कितनी रेखाएं हैं, दशा किस ग्रह कैसा है, अस्त है खल है विकल है, ऐसे ग्रहों की बहुत सारी सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद तय होता है कि वास्तव में जातक की या जो महिला है या पुरुष की किस प्रकार के फलित होंगे। ग्रह यदि अच्छी स्थिति में होगा तो अच्छे फल देगा, यदि बुरी स्थिति में होगा तो बुरा फल देगा। एक सर्वमान्य सिद्धांत है। शुक्र की महादशा में शुक्र के कारकत्व को आपको जानना जरूरी है, लेकिन पूर्व के वीडियो में मैंने शुक्र के कारकत्व बता चुका हूं, तो यहाँ शुक्र के कारकत्व आपको नहीं बताऊंगा कि शुक्र किस बात के लिए जिम्मेदार होता है। शनि के विषय में बताना चाहूंगा, क्योंकि शुक्र में शनि की अंतर्दशा आपकी चल रही है। शनि तुला राशि में 20 डिग्री का उच्च का होता है, और शनि जो है मेष राशि 20 डिग्री में नीच नीच का होता है। मूल त्रिकोण कहलाता है शनि कुंभ में 0 से 20 डिग्री में। तो यदि आपकी कुंडली में उच्च राशि का शनि है तो आप देख लीजिए कि 20 डिग्री का है कि नहीं। यदि 20 डिग्री का ना हो तो 10 डिग्री का तो शायद उच्चता में कमी आ जाए। उसी तरीके से आपकी कुंडली में यदि शनि नीच का है तो देख लीजिए वो पूरी मेष राशि में 20 डिग्री का है कि नहीं। हो सकता है 30 डिग्री का हो तो भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, वो बहुत बुरे रिजल्ट नहीं देगा। हो सकता है वो 10 डिग्री का हो सकता है पूरी वो निचता के रिजल्ट ना दे, खराब रिजल्ट ना दे, अच्छे रिजल्ट भी देगी, उससे उम्मीद है। उसी तरीके से मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में शनि पॉजिटिव कहलाता है। शनि के कारकत्व में शनि मुख्यतः वात तथा कुछ कफ प्रकृति का ग्रह बहुत धीरे धीरे चलता है और सामान्यतः कई प्रकार के रोग देता, असाध्य रोग देता है। जैसे टांगे पैर नाड़ी बढ़िया तंत्रिम, जैसे का ये हेल्थ के मामले में कैंसर भी दे सकता है। और बहुत सारी से बीमारी होती, पागलपन मिर्गी, दुनिया भर की इससे बीमारियों के लिए जाना जाता है। बहुत नेगेटिव मेरा बोलने का मूड नहीं, लोग वैसे भयभीत है और डराना नहीं चाहता हूँ मैं। शनि के जो कारकत्व हैं अस्वस्थता त्वचा रोग मृत्यु दीर्घायु अपनी जाति से बाहर जन्मा वृद्धावस्था नीच स्त्री से जन्म वर्ण संकर हड्डियां दुख अश्व हाथी हाय गंदा घर मणि लौ कंबल शीशा जीर्ण वस्त्र तेल लकड़ी संपूर्ण राज्य बकरियां भैंसे स्वान कुत्ता शत्रुता परिचारिका सेवक के कृत्य दुष्टता से मित्र आदि ये जो शनि के कारकत्व। स्त्री से प्रसन्नता उदारता मिथ्यावाद गंदी बातों की ओर ध्यान क्रूर कर्म अधोदृष्टि दुस्साहस अनुचित साहस तामसी ब्राह्मण दीर्घकाल आदि ये जो इसके है
शनि के कारकत्व कहलाते हैं। अब मुख्य काम की बात में आते हैं। शुक्र की महादशा में यदि आपका शनि की अंतर्दशा चल रही है तो थ्योरी नंबर 1, शुक्र की दशा में शनि की अंतर्दशा हो, शनि यदि स्वच्छ हो, स्वराशि, केंद्र और त्रिकोण में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो बहुत पॉजिटिव लिखा है। विशेष सुख, मित्र बंधुओं का आगमन, राजा से आदर, मतलब कोई प्रमोशन की बात बनती है। कन्या जन्म, पुण्य, तीर्थ स्थान, दर्शन फल, राजा के अधिकार लाभ होता है। और यदि शनि जो है नीच हो तो कष्ट होता है। ठीक है, अब देखिए शनि को मैंने यहाँ केंद्र स्थान पे बैठाया। शुक्र की दशा में शनि हो, शनि यदि केंद्र में होती है, यहाँ केंद्र स्थान पे बैठा हो, और ये त्रिकोण स्थान कहलाता है। ये जो स्थान ये त्रिकोण स्थान कहलाता है, और ये जो स्थान ये त्रिकोण स्थान कहलाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो है शनि 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 जो है अच्छे रिजल्ट देगा। अब शनि यहाँ पे 10वीं राशि में, मकर राशि में, स्वयं की राशि में बैठा है, लेकिन आप उससे अच्छे उम्मीद ना करिए, क्योंकि ये 8वां स्थान कहलाता है। तो यहाँ पे बहुत रिजल्ट जो है आपके चेंज हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। शनि यहाँ पे 5वें स्थान पे देखिए 7 नंबर पे उच्च का है। निश्चित रूप से शनि यदि उच्च का है तो अच्छे फल देगा। तो एक सिंपल थ्योरी है, शनि यदि केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा तो अच्छे फल देगा, अपनी राशि में बैठा तो अच्छे फल देगा, यदि उच्च का है तो अच्छे फल देगा। ये सिद्धांत का पहला नंबर का। दूसरा सिद्धांत देखते हैं, शनि यदि नीच का हो और यदि लग्न से या दशापति से 8, 12, 6 स्थान तो अच्छे फल नहीं देगा, और यदि शनि द्वितीय से और सप्तमी से तो भी अच्छे फल नहीं देगा। अब मिथुन लग्न की कुंडली में मैं आपको उदाहरण से बता रहा हूँ, हर एक लग्न कुंडली में अलग अलग स्थिति होगी। यहाँ पे शनि स्वयं लग्न में बैठा, मान के लग्न से 6, 8 और 12 स्थान पे, 12वें स्थान पे ग्रह होंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। शनि यहाँ पे 1 नंबर पे लाभ स्थान पे बैठ के नीच का हो गया तो भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, और यदि शनि द्वितीय हो, मकर लग्न की कुंडली में शनि जो है द्वितीय से कुंभ राशि में, तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद कर्क लग्न की कुंडली में शनि सप्तमे से, यहाँ पे भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। इसके बाद सिंह लग्न की कुंडली में भी शनि जो है कुंभ, 7वीं राशि कुंभ कहला रही है, और सप्तमे से बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता। ऐसी स्थिति में यदि शनि आपका बहुत अच्छा नहीं है तो ऋषि पाराशर ने बताया है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा तो आपको जो है शुभ होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस की बहुत अच्छी होती है। ये कोड नंबर 1281 ₹50 की है। ठीक है, इसमें दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय हैं। अब आप 13 अध्याय तो एक साथ पढ़ नहीं सकते, तो पगला जाओगे, क्योंकि काम धंधा वाले लोग, भैया नौकरी चाकरी वाले हो, आपको आप 13 अध्याय पढ़ने को बोले तो बहुत घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेगा, लोग हेक्टिक शेड्यूल है, लोगों के पास टाइम नहीं है। तो आप एक अध्याय इसका पढ़ लीजिए जब भी आपको टाइम मिले, नहा धो के। ओके, इसके बाद एक दिन पढ़ ले, फिर दूसरे अध्याय पढ़ लो, फिर तीसरा अध्याय पढ़ लो। किसी दिन टाइम नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, गैप हो सकता है। ये दुर्गा सप्तशती के पाठ आप एक दिन पूरी नहीं पढ़ सकते, बहुत ज्यादा। किसी जातक के पास फ्री है, टाइम है तो पढ़ सकते हैं। इसमें दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कीलक, अर्गला, कवच दिया है, तो कभी आपको लगता है कवच पढ़ना है तो कवच पढ़ लीजिए, कभी अर्गला पढ़ लीजिए, आपकी आ जाती है। पीछे तंत्रोक्त देवी सूक्तम दिया है, या देवी सर्वभूतेषु वाली स्तुति दी है जो बहुत बेहतर है, वो भी आप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के 52 नाम है, वो भी आप कर सकते हैं। आप पीछे कुंजिका दी हुई है, कुंजिका भी आप इसमें से पढ़ सकते हैं। यदि आप इतना करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपसे निवेदन है कि थोड़ा वैज्ञानिक अप्रोच आप लोग अपने सोचिए, और नग नगिने ओगड़ बाबाओं वास्तुविद से बचे, नहीं तो आपको बड़ा ये नुकसान पहुंचाएंगे। ईश्वर कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बैठा है। ठीक है, जब मानव जीवन में संकट आता तो किसी की भी बात मान लेता है। यही वक्त होता है ठगों का। ठग उसकी मनस्थिति का आकलन करके उसे जैसा चाहे वैसे के लिए तैयार करके धन की लूटपाट करता है। आपसे निवेदन है, अपने आत्मबल को बढ़ाइए और मजबूती से खड़े रहिए। थोड़ा सा समय आपका खराब है, इसके बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ठीक है, यदि आप वैज्ञानिक सोच अपनी अच्छी रखते हो, हर एक मामले में आप ज्योतिष को बीच में लाओगे, शनि को, शुक्र को बीच में लाओगे तो बड़ी दिक्कत में पड़ोगे। आपके जीवन की तरक्की केवल आपकी मेहनत के बल पे होगी। शनि और राहु या साढ़े साथी या फिर और भी कोई मात्र दोष, पितृ दोष, कई प्रकार के दोष, ये सब आपके डराने के साधन हो सकते हैं। बहुत लूटपाट है हिंदुस्तान में, हर बात में लोग पैसे लूटते हैं। ज्योतिष बहुत वैज्ञानिक विद्या थी, लेकिन अब लूटपाट का कारण बन गई। तो आपसे निवेदन है, डरे ना। मंत्रों के जाप में और ईश्वरी प्रार्थना में बहुत बल है। यदि आप शुक्र में आपकी शनि की अंतर्दशा चल रही है तो शनि का मंत्र आप ये एक है, ओम प्राम प्रीम प्रों स शनिश्चराय नमः।
ओम शम शनिश्चराय नमः, ये शनि का जो मंत्र है 23,000 इसका पाठ कर सकते हैं। और शनि के पाठ बहुत सारे दिए हैं। मेरा एक वीडियो है शनि की महादशा, उसको आप देख लेंगे तो बहुत सारे पाठ उसमें दिए हैं, मैंने बता दिया हूँ आपको। आपसे निवेदन है कि कोई आपको पंडित बहुत बड़ा-बड़ा दान बताता है, सोने का दान बताता है, गाय का भैंस दान मत करिए। गरीब लोगों के लिए दान नहीं है, बड़े लोगों के लिए दान है, क्योंकि ज्योतिष आज से 3000 साल पहले लिखी गई थी, जो राजा महाराजाओं के लिए दान सजेस्ट किए गए थे। हम गरीब लोग, गरीब व्यक्ति क्या दान देगा? उसके पास खाने को दान नहीं, कहाँ से दान देगा वो? आपसे एक खास बात बता रहा हूँ, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, जो ईश्वर की भक्ति करता है उसकी पृथ्वी माता मुदित होकर नृत्य करती, सारे ऋण जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण सभी जो है कट जाते हैं। तो ये ईश्वर की भक्ति करिए, भक्ति किसी रूप में भी करिए, ऐसा श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। ठीक है। जो गर्भवती माताएं हैं और किशोरी बालिकाएं हैं, जो स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग डरे ना। वो कुछ भी आप एक पाठ कर लीजिए, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय का मंत्र का जप, या गुरु प्रदत्त मंत्र स्वाध्याय करना, धर्म शास्त्र पठन पाठन, आपको जो लगे, हनुमान चालीसा, भागवत पाठ, सुंदरकांड आदि कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। नवग्रह स्तोत्र भी एक छोटा सा स्त्रोत है, उसको पढ़ने से भी पूरे 9 ग्रहों की शांति होती है। दुनिया में इससे सस्ता और सरल नहीं होगा। यदि आपका समय खराब हो रहा है, इसके बाद आपसे कर्मकांडी ब्राह्मण या और कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति पूजा पाठ के नाम पर हजारों की पूजा बता रहा है, लूट रहा है, तो आपसे निवेदन है आप बचिए। गरीब व्यक्ति 1 रुपए भी मत करिए। ये मस्त विष्णु सहस्त्र नाम दिया हुआ है, यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती मैंने बताया हूँ, इतना आप करेंगे तो आपको सारे कष्ट दूर होंगे। और लोग इस प्रकार से कंफ्यूज्ड हैं कि हर एक बात का उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे यहाँ ये हो गया, वो हो गया। इससे कुछ नहीं होगा। ईश्वर की प्रार्थना बहुत बल है। यदि आपने सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना की है, तो किसी भी देवता की, मैं एक बात की नहीं कर रहा हूँ, आपको सब आपके सारे संकट दूर होंगे और आप जो है खुशी से अपना जीवन यापन कर सकोगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे कि मेरे नए वीडियो आपको मिलेंगे। ये सारी प्रक्रिया पूर्ण निःशुल्क है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।